हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15। इससे पहले 14 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3 पार्ट अभी लास्ट के 14, 13 और 12 ऊंचाई और दूरी के थे। उससे पहले त्रिकोणमिति हुई है, जिसने नहीं देखे हैं तो पहले उसको ध्यान से देख ले। तो 15वें पार्ट पर आए हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति फलन के कुछ बेसिक है कि त्रिकोणमिति फलनों का न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम साइन थीटा। अगर हमें साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम, एक तरफ हम लिखते हैं मैक्सिमम, इस तरफ लेंगे मैक्सिमम और इस तरफ लेंगे हम मिनिमम। अगर हमें साइन थीटा का मैक्सिमम मान निकालने को कहा जाए तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो हमें पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और 90 का मान कितना होता है। तो आप खुद सोचिए, साइन 0, 30, 45, 60, 90 में मिनिमम क्या आता है। तो साइन 0 का मान 0, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। तो इसका मिनिमम मान साइन 0 का मिनिमम मान हो जाएगा 0। साइन 0 का मिनिमम मान हो जाएगा 0 और मैक्सिमम हो जाए साइन 0 का मैक्सिमम लिखा है इस तरफ, तो मैक्सिमम हो जाएगा साइन 0 का 1 और मिनिमम हो जाएगा 0। बड़े ध्यान से देखना, मिनिमम 0 है इसका और मैक्सिमम क्या है, 1 है। इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा के साथ अगर हम कॉस थीटा की बात कर लेते हैं कि कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होगा, तो कॉस थीटा का मिनिमम मान भी 0 होता है और मैक्सिमम मान 1 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इसमें भी यह है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि कोई कह दे कि हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 0 होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो साइन थीटा का आपने 0 लिया है, साइन थीटा का जो 0 मान लिया है, क्या 0 से छोटा और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इसका साइन थीटा का 0 नहीं है, साइन थीटा का है -1। आप कहेंगे -1 कैसे सर, 0, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, -1 तो कहीं आते ही नहीं है। लेकिन साइन थीटा की जगह कुछ भी रखने पर क्या कभी -1 आ सकता है, तो हम कहेंगे हाँ आ सकता है, -1 आ सकता है अगर ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश में जाता है। तो सेम यहाँ कॉस थीटा का यहाँ पर भी -1 ही होगा, 0 नहीं होगा। इस बात को आप बड़े ध्यान से याद रखें, 0 नहीं होगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की हम बात करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम मान होगा वो तो 1 ही होने वाला है, लेकिन -1 का स्क्वायर अगर आप सोचेंगे कि मिनिमम भी 1 हो जाएगा, तो ऐसा कहना गलत है। इसका मिनिमम 1 नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा कि ये भी 1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, इसका 1 नहीं होगा, इसका 0 होगा। साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम मान होगा वो 0 होगा। इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कैसे निकालें। इसी प्रकार अगर हम कहें कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर मिनिमम मान की बात करें तो 0 होगा। ये मत कहना कि सर कॉस थीटा का तो मिनिमम मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 मिनिमम यहाँ हो जाएगा और प्लस का 1 ही मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा कभी 0 भी हो सकता है, आ सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन 2 थीटा का मिनिमम मान क्या है, तो साइन 2 थीटा लेते हैं अपन। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का जो मिनिमम मान बनेगा वो बनेगा -1। साइन 2 थीटा का जो मिनिमम मान बनेगा वो बनेगा -1 और साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा +1। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा के लिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा के मिनिमम और मैक्सिमम सेम ही निकलते हैं। ये भी -1 होने वाला है और ये +1 होने वाला है। तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना हुआ कभी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, अगर हमें निकालना हुआ 1 + साइन थीटा का। अब बड़े ध्यान से समझना आप, 1 + साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मिनिमम मान 1 + -1 हो जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे।
तो अगर मिनिमम मान 1 प्लस ये मिनिमम साइन थीटा का मिनिमम क्या है, -1 है। इस तरफ जाओगे तो -1 होगा, और अगर इस तरफ जाओगे तो आपको लेना पड़ेगा +1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, और अगर इस तरफ आओगे तो 1 प्लस मैक्सिमम मान क्या है 1, तो 1 यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2। अगर हमने यहीं पर ये कह दें कि हमें निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा का, तो 1 प्लस कॉस थीटा का कैसे निकलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा 1 प्लस इसका मिनिमम मान क्या लेना है -1, तो 1 प्लस -1 ये क्या हो जाएगा 0। और अगर इस तरफ लें हम इसी को मैक्सिमम के लिए लें तो हमें लेना पड़ेगा +1, तो 1 + 1 यहाँ पे क्या आएगा +2। इसी प्रकार आगे बढ़ें अगर इसी क्वेश्चन में हम, तो अगर हमें यहीं पर ये कह दिया जाए कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का मिनिमम मान क्या होगा और मैक्सिमम मान क्या होगा। अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो सोच के बताइए कि हम क्या लिख दें यहाँ पे। तो अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो इसका हो जाएगा 1, और अगर हमें ऐसे सोचिए जैसे कि मान के चलते हैं किसी के पास 50 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं और उसे अपने पास मिनिमम बचाना है। अगर उसे वो कह रहा है कि हमें अपने पास मिनिमम रुपए रखने हैं, तो आप क्या कहेंगे मैक्सिमम खर्च कर दो। तो आप कहेंगे अगर आपको रखना है मिनिमम रखना है तो 49 रुपये खर्च कर दो, आपके पास मिनिमम बचेंगे। तो कभी भी अगर माइनस का साइन है और मिनिमम वैल्यू चाहिए है तो आप कहेंगे यहाँ पर मैक्सिमम घटाना होगा, और अगर आप कहेंगे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे मिनिमम खर्च करने होंगे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की 1 माइनस 1, मैक्सिमम क्या है 1 ही तो है। और अगर हम मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो हम कहेंगे 1, मिनिमम क्या है इसका -1, तो 1 माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा 2। तो इतना आप ये समझ लीजिए, इतना आप याद रख लीजिए अभी। अच्छा एक और ले लेते हैं यहीं पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से माइनस वाली बात आ गई है। तो अगर हमने कहा कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है इसकी, आप कहेंगे माइनस है 1 माइनस है, तो हम मैक्सिमम घटा दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा का 1 है, तो 1 माइनस 1 कर दीजिए तो आपके पास मिनिमम बचेगा 0। और हमने कहा कि हमें मैक्सिमम चाहिए तो आप कहेंगे कि इसकी मिनिमम माइनस कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम क्या था, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम था 0, तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इतनी बातें फ़िलहाल आपको याद रख के चलनी पड़ेंगी। मैक्सिमम मिनिमा के सवाल शुरू किए हैं, एक बार फिर से रिपीट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन के जो बेसिक मान निकालना है उसके लिए हम देखते हैं, अगर हमें कभी भी हमें साइन थीटा का मैक्सिमम मान निकालना हुआ तो हम कहेंगे साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है और मिनिमम हो सकता है -1। क्यों? क्योंकि तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कभी भी साइन थीटा जाता है तो माइनस की वैल्यू देता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में। पहले और दूसरे में तो साइन थीटा प्लस का ही रहता है, पहले में सभी प्लस के होते हैं। ये जो चतुर्थांश वाला अपन ने पढ़ा था पीछे जाके कि ऐसा कुछ चतुर्थांश वाले के पहले में कितने रहते हैं और दूसरे में कितने रहते हैं। तो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में अगर ये जाता है तो हमें ये वैल्यू देता है काहे की, माइनस की। और कॉस थीटा में भी यही होता है कि ये +1 से -1 के बीच में हो सकता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा +1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, तो हम कहेंगे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा 0 भी हो सकता है। थीटा का मान कुछ जैसे कि साइन स्क्वायर 0 रख दीजिए तो हम 0 बन सकता है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो 1 हो सकता है और जो मिनिमम मान है वो 0 हो सकता है। इसी प्रकार sin 2 थीटा के लिए हम कहेंगे sin 2 थीटा के लिए मैक्सिमम मान
1 हो सकता है और मिनिमम मान -1 हो सकता है। cos 2 थीटा के लिए भी 1 और -1 के बीच में हो सकता है। इसी प्रकार अगर 1 + sin थीटा आ जाता है तो 1 + sin थीटा के लिए हमें 1 + sin थीटा, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम मिनिमम जोड़ेंगे, इसमें मिनिमम जोड़ेंगे। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसमें मैक्सिमम जोड़ेंगे। तो sin थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है -1, तो 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो 1 में +1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे 1 + cos थीटा है, तो 1 + cos थीटा का मतलब है कि हमें अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसमें अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हम मिनिमम इसमें से cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है उसको जोड़ देंगे 1 में, तो ये 0 आ जाएगा। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसमें मैक्सिमम जोड़ेंगे ताकि मैक्सिमम आ जाए। इसी प्रकार अगर लेकिन माइनस का लगाए तो इन दोनों के उल्टा विपरीत हो जाता है। यहाँ पे क्या विपरीत हो जाता है कि 1 में से माइनस करने से हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे मैक्सिमम घटा दो, तो 1 में से मैक्सिमम घटाएंगे और मैक्सिमम होता है sin थीटा का 1, तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे इसमें मैक्सिमम, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम कहेंगे इसमें से मिनिमम घटा दो। तो मिनिमम वैल्यू sin थीटा की क्या होती है ऊपर हमने देख चुके हैं -1, तो हमने उससे घटाया तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार sin² थीटा के लिए भी हमने यही किया है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम, अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम घटाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम मिनिमम घटाएंगे। तो इस तरफ हमने मिनिमम किया है और इस तरफ हमने मैक्सिमम किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और बेसिक के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि tan थीटा, तो tan थीटा का मिनिमम मान कितना होता है और मैक्सिमम मान कितना होता है। तो हम कहेंगे tan थीटा का जो मिनिमम मान होता है वो होता है tan थीटा का जो मैक्सिमम इस तरफ लिख रहे हैं हम, और मिनिमम को लिखेंगे इस तरफ। तो मिनिमम मान क्या होता है और मैक्सिमम मान क्या होता है। तो tan थीटा का जो मैक्सिमम होता है वो अनंत होता है और मिनिमम जो होता है वो माइनस का अनंत होता है। इसलिए tan थीटा के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं, tan थीटा से मैक्सिमम और मिनिमम में सवाल नहीं बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू अनंत हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस का अनंत हो सकती है। लेकिन अगर यही बात हम tan² थीटा के लिए कर लेते हैं तो हम कहेंगे tan² थीटा के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत हो सकती है और माइनस के अनंत का स्क्वायर करेंगे तो ये भी अनंत हो सकती है, लेकिन नहीं, ये अनंत नहीं, ये मिनिमम वैल्यू tan² थीटा के लिए यहाँ पर 0 हो सकती है। tan² थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि tan² थीटा के लिए 0 हो सकती है। याद क्या रखना पड़ेगा, वो तो हो ही सकता है, tan थीटा का मैक्सिमम मान अनंत हो सकता है और मिनिमम मान भी अनंत हो सकता है। लेकिन tan² थीटा माइनस अनंत का स्क्वायर तो प्लस अनंत ही होने वाला है, तो इससे अच्छा मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। tan² थीटा का 0 हो सकता है। इसके बाद अगर sec थीटा के लिए हम आते हैं, sec थीटा के लिए अगर हम आते हैं तो sec थीटा का हो सकता है, अच्छा ये tan के लिए भी है और cot के लिए भी है, ये cot के लिए भी हो सकता है, tan और cot, और ये tan² के लिए भी है और cot² के लिए है। ये नियम जो अनंत और 0 वाला है या अनंत और माइनस अनंत वाला है, ये tan और cot दोनों के लिए है। इसके बाद हम आते हैं sec थीटा के लिए, तो sec और cosec के लिए, ये दोनों के लिए है, sec के लिए भी है और cosec के लिए भी है। क्या है कि इसका मिनिमम मान, sec थीटा का मिनिमम मान हो सकता है माइनस का अनंत, और जो मैक्सिमम मान हो सकता है sec थीटा का वो हो सकता है प्लस का अनंत। और cosec थीटा के लिए भी यही है। लेकिन अगर हम cosec² थीटा या sec² थीटा की बात कर लेते हैं, sec² थीटा, या फिर हम बात करते हैं cosec² थीटा की, तो इसका जो मैक्सिमम हो सकता है, इसका जो मैक्सिमम हो सकता है वो तो अनंत हो सकता है, और जो मिनिमम हो सकता है वो 1 हो सकता है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो अनंत हो सकता है और जो मिनिमम हो सकता है वो 1 हो सकता है। कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए कि sec थीटा का कुछ मान 1 भी आ सकता है और मिनिमम मान 1 हो सकता है, और sec² है इसलिए -1 तो हो नहीं सकता, और इसका जो मैक्सिमम मान है वो प्लस का अनंत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माइनस का अनंत भी हो सकता है और यहाँ प्लस का अनंत हो सकता है। इसमें एक बात और है जो आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि sec थीटा और cosec थीटा का मान माइनस अनंत से अनंत के बीच में हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। sec थीटा का मान जो है, इस बात को आप नोट डाल के लिख लेना, sec थीटा और cosec थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का मान माइनस अनंत से अनंत हो सकता है,
इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन -1 और 1 हो सकता है, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। तो इतनी बात नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इतने नियम समझ लेने के बाद हम कुछ और नियमों की बात करेंगे, लेकिन उसको प्रूफ के साथ देखते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम का अधिकतम अर्थात मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला समझाने से पहले उसकी विधि बता देते हैं, उसके बाद हम फार्मूले पे आएंगे। तो पहले विधि क्या हो सकती है इसकी? पहला, कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा वाला सवाल है, अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने वाला, तो याद रखना ऐसे नहीं निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसका भी मैक्सिमम ले लेते हैं, इसका भी मैक्सिमम ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो 3 और 4 हम कह देंगे 7 उत्तर है इसका। ऐसा नहीं होगा, पहले हम ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत कौन सा है? जैसे कि आपने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1, और आप कह देंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1, आप कह देंगे 7 आंसर आ गया। ये जो तरीका है ये गलत होगा, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइन 90 का मान, साइन 0 का मान जहाँ मिनिमम होता है तो वहीं कॉस 0 का मान मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार साइन 90 का मान जहाँ मैक्सिमम होता है तो कॉस 90 का मान वहीं पे मिनिमम हो जाता है। तो या तो पूरा सवाल साइन स्क्वायर थीटा में होना चाहिए था, या फिर पूरा सवाल कॉस में होना चाहिए था। तो हम इस सवाल को हम या तो कॉस में बनाने की कोशिश करेंगे या साइन में। तो कैसे बना सकते हैं वो देखिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लेते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में लगा देते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब कर सकते हैं 3, तो इसके दोनों ही मान कैसे निकालेंगे हम? इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा और इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान हो जाएगा प्लस का 1, और मिनिमम मान के लिए हम क्या करेंगे 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 4, और इसका आंसर क्या आएगा 3। तो ऐसे सवाल में फॉर्मूला बता देते हैं हम एक डायरेक्ट ही, कि कभी भी आपको अगर इस प्रारूप का कोई सवाल मिलता है कि यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के प्रारूप का कोई भी सवाल मिलता है, और तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम मान होगा, तो मैक्सिमम मान होगा यदि ए बड़ा है बी से तो ए, और यदि ए छोटा है बी से तो बी। इस बात को याद रखना, यानी जो भी इसमें बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे कि ये सवाल था 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4, तो मैक्सिमम हो जाएगा 4, और मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा 3, तो मिनिमम हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार मिनिमम निकालना है तो मिनिमम क्या हो जाएगा, यदि ए बड़ा है बी से तो बी हो जाएगा मिनिमम, और यदि
ए छोटा है बी से तो ए हो जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए ये करना है और मैक्सिमम निकालने के लिए आपको ये करना है। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसा कभी सवाल होता है इस प्रारूप का तो आप इसको ट्रिक समझ के या फार्मूला समझ के कुछ भी समझ के आप इसको याद रख सकते हैं। इसी के ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे इसके लिए। अब सवाल लेते हैं, जैसे कि हमें सवाल है, क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसी नियम पे आधारित। जैसे कि क्वेश्चन लिख देते हैं 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान। इसका मैक्सिमम तो हो जाएगा 15 और जो मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 7। तो इस बात को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन अगला लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आया कि 10 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसका मैक्सिमम है 10 जो कि प्लस का है और मिनिमम है इसका माइनस का 8। और देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। जैसे कि हमने क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन है 7 cos sin स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा कि इसमें बताइए मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम आप बताइए, प्लस का 7 मैक्सिमम है या माइनस का 12 मैक्सिमम है। तो प्लस का 7 मैक्सिमम है और मिनिमम हो जाएगा इसका माइनस का 12। और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से इसके लिए। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने माइनस का, क्वेश्चन है माइनस का 11 sin स्क्वायर थीटा और इसी के साथ ले लेते हैं माइनस का 20 cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर इसकी मैक्सिमम तो -11 है या -20 है। तो आप कहेंगे मैक्सिमम -20 होता है कि -11 होता है। तो हम कहेंगे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, -11 है। तो मैक्सिमम -11 हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका मिनिमम हो जाएगा -20। तो ये जो तरीके हैं ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नियम पता है तो, वरना आपको इस विधि से सॉल्व करना होगा इस सवाल को। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हमने 5 sin थीटा, या फिर ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा हमने 5 प्लस sin थीटा। 5 प्लस sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। तो इसके लिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए 5 प्लस sin थीटा का मैक्सिमम होता है 1, तो 6 हो जाएगा। और इसी के लिए अगर हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम 5 माइनस 1 यानी इसका मिनिमम हो जाएगा 4। क्वेश्चन अगला लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन है 5 की जगह ले लेते हैं 10 माइनस 10 प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा। तो 10 प्लस sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 10 प्लस 1 यानी 11 आ जाएगा। और इसी का मिनिमम मान निकालना है तो मिनिमम कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1। तो इसका मिनिमम हो जाएगा 9। sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होता है, -1 नहीं, -1 नहीं 0 होता है। तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका मिनिमम मान 9 नहीं बनेगा, इसका बनेगा 10। याद रखना sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 0 होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 बन जाता है, इसलिए इसका लिया जाता है 0। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमें निकालना है 5 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इसका अगर मैक्सिमम मान निकालेंगे 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अगर निकालना है तो मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस मिनिमम माइनस करेंगे ताकि मैक्सिमम आ जाए। तो 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान होता है 0, तो इसका आएगा 5। और अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो मैक्सिमम माइनस करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम मान होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1, तो इसका आएगा 4, इसका आ जाएगा 4। एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन है कि यदि हमें 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा इसका मैक्सिमम मान निकालना है, तो मैक्सिमम तो निकालने को बोलेगा नहीं क्योंकि इसका अनंत आता है मैक्सिमम। अगर निकालने को बोलेगा तो इसका मिनिमम बोलेगा, और मिनिमम मान निकालने के लिए डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम और tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये सेक का थीटा है और ये tan का थीटा है। पूरा सवाल या तो सेक में होना चाहिए या फिर पूरा सवाल tan में होना चाहिए। तो हम इसको पूरे सवाल को एक ही रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 8 5 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 8। अब सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान नहीं पूछ सकता है क्योंकि अनंत में जाता है, इसलिए मिनिमम मान क्या होता है इसका, अगर यदि हमें मिनिमम मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा मिनिमम मान कितना होता है इसका 1, मिनिमम मान होता है 1। तो 13 × 1 माइनस का 8, तो 13 में से 8 आएगा तो कितना बचेगा 5, तो इसका मिनिमम मान हो जाएगा 5। इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि प्रारूप, इसका प्रारूप समझ लें कि अगर कभी भी a सेक स्क्वायर थीटा, यदि कभी भी a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा की बात हो तो मैक्सिमम मान नहीं पूछेगा तो मिनिमम पूछेगा, और मिनिमम हमेशा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा का जो गुणांक होगा वही होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का गुणांक क्या था 5, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 5। तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कभी भी ए सेक स्क्वायर थीटा बी tan स्क्वायर थीटा इस रूप में कभी भी सवाल है और मिनिमम मान पूछ रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा के गुणा में जो भी दिया है वो ही इसका मिनिमम हो जाता है। इसी प्रकार अगर कभी भी, इससे पहले हमने देखा है, अगर कभी भी एक प्रारूप ये है कि यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो मैक्सिमम मान साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक भी हो सकता है और कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी बड़ा होगा, अगर ये a बड़ा है तो a मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर b बड़ा है तो b मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर a छोटा है तो a मिनिमम हो जाएगा, और b छोटा है तो b मिनिमम हो जाएगा। ये पीछे अपन ने जो देखा है। इसके बाद और नियमों पे चलते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में इसके आगे के नियम, जो आगे के टाइप हैं वो कंप्लीट कर लेंगे हम। इतना ही रखते हैं आज। Thank you.